जहां तक रहा कचहरी का मामला, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स पहुंचे हैं, चाहे गानवापी का मामला हो, चाहे ताजमहल का मामला हो, चाहे कुतुब मीनार का मामला हो। इसमें सरकार का तो कोई रोल साफ तौर पर तो दिखता नहीं। आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, मैं टोटल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, बस इतना सा फ़र्क है। आप स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहे हैं, यही सब आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं सालों की बात कर रहा हूँ। सालों से माहौल खराब है। हाँ, माहौल ख़राब हो रहा है, अलग अलग तरह के वाक़यात हो रहे हैं। कितने सालों से माहौल कभी मॉब लिंचिंग का किस्सा चलता है, उससे पहले टेररिज्म के इल्ज़ामात का सिलसिला चला था एक ही विशेष कम्युनिटी के खिलाफ। आप सिर्फ इशारों में बात करेंगे क्या आज? आप मुझसे कहेंगे कि तुम नाम लो, तो मैं नाम भी ले दूंगा। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको नाम ले लेना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए नहीं, लेकिन मैं किसी एक आदमी का मामला नहीं है, लंबा मामला है, एक ज़माने का मामला नहीं है, लंबा मामला है, अभी बढ़ गया है बहुत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के पहले की जो हुकूमत थी वो भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार, उनमें भी था मामला, अभी और बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, पहले वाले कि आज वाले? देखिए, जब आज की बात हम करेंगे और आज की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो इनकी ही है, इनसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बोल रहे हैं? मैं सब लोगों की, सारी सरकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो उनका वो तो नज़र में होंगे ही। आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं या कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे हैं? मैंने यही कहा है ना कि जो कोशिश होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। पर जहाँ तक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मदनी साहब, आपके संबंध बड़े अच्छे रहे हैं सरकार के साथ। वो एक कोशिश हमारी हमेशा रही है कि सबके साथ संबंध रहना चाहिए। हमारी सरकार है, तो आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम सबके प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो हमें उनसे संबंध रखना चाहिए, अपनी शिकायत भी पहुंचानी चाहिए, कुछ अच्छा करें तो अच्छे की तारीफ भी करनी चाहिए, कुछ गलत हो तो उसे क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए। ये नेचुरल चीज़ है, वो हमने रखा है हमेशा। तो आपको लगता है इसी के तहत अभी भी कह रहे हैं बात, इसी उम्मीद पे कह रहे हैं, यही कि उनको कुछ बोलना चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म से भी इसीलिए कह रहे हैं, यही कि उनको कुछ बोलना चाहिए, इसको करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए ना, आप खुल के बोलिए। उनको करना चाहिए, क्या यही करना चाहिए। होते देखिए सुनिए, कानून जो है सबके लिए एक होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए एक होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जालिम में मजलूम में, कातिल में मकतूल में एक जैसा मामला होना चाहिए। आपने कहा कि डबल स्टैंडर्ड, आपको लगता है कि सरकार का दोहरा रवैया है, डबल स्टैंडर्ड? वही तो मैं कह रहा हूँ, और यही तो मैं आपसे बस सरकार तो कहती है कि हम सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, सबके लिए काम कर रहे हैं। सड़क बनती है तो सारा आदमी चलता है। सरकार तो ये नहीं कहती है कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। बताइए, जीत रहे हैं, सड़क होना, एयरपोर्ट्स होना, बिजली का होना, डेवलपमेंट का होना एक मुल्क के तरक्की के लिए ज़रूरी है। उसके बग़ैर मुल्क का डेवलपमेंट, विकास नज़र नहीं आएगा और ज़मीन पर नहीं उतरेगा। लेकिन क्या आदमी का ठीक रहना उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? कौन ठीक से नहीं रह रहा है? देश किसको ठीक से रहने नहीं दिया जा रहा है? आप इस मंच पे हैं, करोड़ों लोग इस शो को देख रहे हैं, आपके सामने कैमरा है, समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी इसको देख रहे हैं, क्या बोलेंगे उनसे आप? मैं ये बोलूँगा, इंसाफ कर लीजिए। सबको बराबर इंसाफ ही कर रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि ना इंसाफ? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ को सुनिश्चित कर दीजिए, बस कुछ नहीं चाहिए। एक बात और समझ लीजिए, मैं किसी माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हरगिज़ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हरगिज़ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इंडिया की और इंसाफ की। कहाँ ना इंसाफी? मैं वही तो हर जगह ना इंसाफी हो रही। कैसे? हर जगह हो रही। कौन सी जगह है जो बची हुई है? कितनी बताऊं मैं आपको? आप बताइए ना। आप कहेंगे कि ये तो बस वही रोते रहते हैं, इनको रोने के अलावा कुछ आता नहीं है। नहीं, आपको लगता है हर जगह हो रही है तो 3-4 बता दीजिए। गाली दी जा रही है, मुसलमान को गाली दी जा रही है तो कोई बात नहीं है, मुसलमानों के नबी को गाली दी जा रही है और गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।
बताइए आप मुझे, आप बताइए, आप तो जहां बैठे हुए हैं तो ये न्यूज़ और ये सर्वे तो आपके पास होना चाहिए। आप मुझे बताइए कितने लोगों की बख्शिश हो रही है। आप नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ नुपुर शर्मा तो बीजेपी लेटेस्ट प्रवक्ता है। की। इससे पहले की बात बताऊं मैं, अगरतला में क्या हुआ था। अगर बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मुसलमानों को लेकर कोई कंसर्न शो करेगा, जो उसे नहीं करना चाहिए, उसे बोलना नहीं चाहिए इंडिया के मामले में, ये मैं कहता हूं। मैंने मुशर्रफ साहब को भी ये कहा था, आप कौन होते हैं बोलने वाले, हम यहां डील कर लेंगे। इसलिए डील कर लेंगे कि हम यहां अकेले नहीं हैं, आप हैं हमारे साथ, इसलिए डील कर लेंगे। उन्होंने बोला, उसकी सजा त्रिपुरा के मुसलमानों को दी गई। और उस सजा किस तरह दी गई कि बाकायदा जुलूस निकाल कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दी गई। एक केस नहीं हुआ है किसी के खिलाफ। कितने दिन हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई है, नई बात नहीं है। और ये तो उनके पार्टी की लीडर है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।